बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनक ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सतगुरु के चरनार से जोड़ सुरत की डोर, पल पल ध्यान लगाइए जैसे चंद्र चकोर। जाके मस्तक लिखे विधाना, भेटे सतगुरु कृपा निदाना। गुरु दर्शन फल गुरुमुख पावे, सहजे आत्म रूप लखावे। सतगुरु मिलन वसंत समाना, अति आनंद न जाए बखाना। मन मंदिर में गुरु को बसाओ, तिलक पुष्प और हार चढ़ाओ। सतगुरु को पुण्य चंवर झुलाओ, श्रद्धा से नित शीश झुकाओ। भक्ति प्रेम के दीप जगाओ, घट में परम प्रकाश फैलाओ। सतगुरु को नित भोग लगाओ, शीत प्रसाद स्नेहित पाओ। प्रेम सहित मिल महिमा गाओ, गुरु पूजा कर भाग मनाओ। सात द्वीप नौ खंड में सतगुरु सम नहीं दे, जिनकी कृपा से मिले परमार्थ काबे। जिनकी कृपा से मिले परमार्थ काबे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन श्री आनंदपुर गुप्त रहस्य का उद्घाटन। महापुरुष किस रहस्य का उद्घाटन कब करते हैं और कब उसे प्रकट करना है, ये वे स्वयं जानते हैं। भविष्य दृष्टा युग प्रवर्तक श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाह जी महाराज श्री आनंदपुर में तीव्रता से सब और विकास करवा रहे थे। निर्माण कार्यों के अतिरिक्त उनके लिए एक अन्य महान कार्य का गुप्त रूप से उद्घाटन करना शेष था। वह कार्य था स्वात्म स्वरूप। ध्येय पूर्वक श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी महाराज को विशेष स्थान देते हुए उनकी प्रमुखता दर्शाना। उस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री द्वितीय पातशाह जी तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाह जी के समय में प्रमुख
मुख्य प्रबंधक एवं महात्मा जन श्री आनंदपुर में तन प्राण से गुरु महिमा के प्रचार प्रसार में योगदान कर रहे थे। श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी श्री तृतीय पातशाह जी महाराज की आज्ञा अनुसार उस समय महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी तथा अन्य महात्मा जनों के साथ कोटा, औरंगाबाद और बेंगलोर के आसपास सेवा में संलग्न थे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाह जी ने इन्हें अपने समय में बाहर की समस्त सेवा व कार्यों को समाप्त कर शीघ्र ही श्री आनंदपुर में रहने की आज्ञा फरमाई। आप श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर सब सेवा को पूर्ण कर श्री आनंदपुर आ गए। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाह जी ने गुप्त रूप से तत्वदर्शी दृष्टि से इन्हें श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी महाराज पहचान कर फरमाया कि अब आपने श्री आनंदपुर में रहकर श्री आनंदपुर के प्रबंध एवं अन्य जो भी सेवाएं दी जाएंगी उन्हें पूर्ण करना है। आप श्री आज्ञा अनुसार पूर्ण निष्ठा से सेवा करने लगे। धीरे धीरे सभी वर्कशॉप चक्कों व आसपास अशोकनगर, ललितपुर, गुना, ब्यावरा, शिवपुरी एवं ग्वालियर में स्थित सभी आश्रमों के प्रबंध का कार्य भी आपको सौंपा गया और आप भी पूर्ण योग्यता से प्राणपन से इन सब का संचालन करते रहे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाह जी स्वयं कई बार सेवकों में तथा प्रबंधक समिति में निज मुख से फरमाते थे, ये स्वामी जी श्री छठी पातशाह जी है, श्री आज्ञा पालन में तत्पर है। ये श्री आज्ञा पालन में तत्पर है, ये हमें प्रिय लगते हैं। सब काम सच्चाई, नम्रता व दिलो जान से करते हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी की विशेष कृपा दृष्टि एवं रूहानी रहस्य को जानते हुए ये सब के साथ मधुर प्रिय विनम्रता पूर्वक व्यवहार करते हुए सब बुजुर्गों एवं प्रबंधकों को सम्मान देते। ये रहस्य आज सब गुरुमुखों को विदित है। शेष विवरण आगे जीवन चरित्र में आएगा। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाह जी ने कई महात्मा जन एवं भक्तजनों को जो भी साधु नहीं बने थे को यथा योग्य सेवा प्रदान की। महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी को वर्कशॉप ट्रस्ट प्रबंधन एवं अपने आन पास अंदर की सेवा प्रदान की। महात्मा अनमोल विवेकानंद जी को प्रबंधक बनाया और कई महात्मा व भक्तजनों को सत्संग की सेवा प्रदान की। आपने तब भी श्री वचन फरमाए, सदगुरु तथा सेवक का नाता आदि जुगादि से चला आ रहा है। यह नाता क्योंकि विशुद्ध पारमार्थिक है, अतएव सेवक की हार्दिक अभिलाषा और इसका हर प्रयत्न सदगुरु की प्रसन्नता प्राप्ति है। सदगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करने का सबसे सुगम साधन उनकी निष्काम सेवा है। संसार में जैसे माता पिता की प्रसन्नता उस पुत्र पर अधिक होती है जो आज्ञा में रहकर उनकी सेवा करता है, उसी प्रकार जीव की आध्यात्मिक माता पिता सदगुरु की प्रसन्नता और कृपा उस सेवक पर अधिक होती है जो आज्ञा अनुसार निष्काम भाव और हित चित्त से उनकी सेवा करता है।
यही कारण है कि अपने इष्ट देव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए सेवक सेवा को ही साधन जीवन का आधार समझता है। इष्ट देव की आज्ञा अनुसार सेवा करना ही वास्तव में सच्ची सेवा है। भगवान श्री राम जी फरमाते हैं चौपाई, आज्ञा सम ना सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देव। श्री रामचरितमानस। जो सेवक श्री आज्ञा मोज अनुसार सेवा करने में हर समय तत्पर रहता है, वही सतगुरु की कृपा एवं प्रसन्नता का पात्र बनता है। सेवक के जीवन का आभूषण ही सेवा है। तभी तो महापुरुषों ने फरमाया है, सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए, कहे कबीर सेवा बिना सेवक कबू न होए। परम संत श्री कबीर साहब। सेवा के महत्व को समझने वाले सेवक मालिक की मौज को समझकर तन मन से सेवा में जुट जाते हैं। ऐसे सौभाग्यशाली सेवक जानते हैं कि सतगुरु की मौज ही कुल मालिक की मौज है, क्योंकि सतगुरु और कुल मालिक में कोई भेद नहीं है। महापुरुष फरमाते हैं, नानक सोते सिमरति भेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। गुरु गुरु सतगुरु जब भी अपनी मौज से किसी सेवक को कोई आज्ञा प्रदान करते हैं और सेवक उस आज्ञा को शिरोधार्य कर उस कार्य में जुट जाता है, तो सतगुरु की कृपा और आशीर्वाद से कुदरत की समस्त शक्तियां सेवक की सहायता में संलग्न हो जाती हैं। यदि सेवक ये समझे कि अमुक कार्य उसकी सामर्थ्य से हो रहा है और ये सोचकर उसके मन में अहंकार आ जाए, तो यह उसकी सरासर भूल है। सच्चे सेवक को अहंकार से बचना चाहिए। अहंकार दीमक की न्याय है, जो अंतर मानस में घुसकर उसकी भक्ति की संपदा को हानि पहुंचाता है। जैसा कि कथन है, जब लग जाने मुझ ते कुछ होई, तब इसको सुख नाही कोई। जब ये जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोनी माही फिरता। गुरु बाबा। जब तक मनुष्य ये समझता है कि मुझसे कुछ हो सकता है, तब तक इसे कोई सुख नहीं होता। जब तक इसमें अहंकार का भाव रहता है, तब तक यह योनियों में भटकता रहता है। इसके अतिरिक्त जो सेवक नम्रता एवं दीनता, सद्गुरु की आज्ञा और मौज अनुसार निष्काम भाव से सेवा करता है, वही अपने इष्ट देव की कृपा और प्रसन्नता का अधिकारी बनता है। सत्पुरुष अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सहे। आपस को करे कछु न जनावे, हर हर नाम हृदय सद ध्यावे। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। सेवा करत हुए निकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। तिसको होत प्राप्त स्वामी। गुरु जो सेवक सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण कर सद्गुरु की आज्ञा को अपने हृदय में धारण करता है और उसी के अनुसार कार्रवाई करता है, अपने अस्तित्व को मिटाकर हृदय में सदा प्रभु के नाम का स्मरण करता है, अपना मन सद्गुरु के हवाले कर देता है, उस सेवक के सारे कार्य
संवर जाते हैं। जो निकामी होकर सेवा करता है, मन में किसी प्रकार के फल की इच्छा नहीं रखता, उसको इष्ट देव की प्राप्ति हो जाती है। सेवक सेवा करते हुए अपने आप को धन्य समझे और पल पल सदगुरु का आभारी बना रहे। स्वयं को मिटाकर निस्वार्थ सेवा करता हुआ वह एक दिन मालिक की प्रसन्नता का पात्र बनकर अपना लोक और परलोक दोनों सुहेले कर लेता है। इस प्रकार सभी सेवकों को सेवक धर्म और सेवा का महत्व समझाकर आपने उन्हें भक्ति पथ पर सुदृढ़ता से चलने की शिक्षा प्रदान की। इन सार गर्भित वचनों में छिपे भक्ति के गूढ़ रहस्यों को जानकर प्रत्येक गुरुमुख का जीवन धन्य धन्य हो उठा और सब मन चित्त से दरबार की सेवा में जुट गए। उच्च सिद्धांत। भक्त वत्सल करुणा निधान श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंदपुर स्थायी निवासी एवं सत्संग आश्रमों में रहने वाले गुरुमुख प्रेमियों की वेशभूषा एवं रहन सहन को आदर्श रूप देने का निश्चय किया। पुरातन से नूतन समय में गौरव महिमा भी उसी अनुरूप बनाना समय की मांग थी। आप श्री आनंदपुर में रहने वाले स्थायी गुरुमुखों को अलग अलग पहचान देना चाहते थे, ताकि बाहर से आने वाले यात्री जिज्ञासु यहाँ आते ही ये समझ सके कि सचमुच ही ये गुरुमुख दुनिया की झिलमिल में रहते हुए त्याग तपस्या एवं भक्ति की मूर्ति है। अतः आपने सबको श्री आरती पूजा एवं श्री दर्शनों के समय सफेद वेशभूषा पहनने का आदेश दिया। श्री आनंदपुर में अभी पक्की सड़कों का निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए सेवा पर रंगदार कपड़े पहनने की अनुमति प्रदान कर दी गई। बाहर से आई हुई संगत ने आरती पूजा एवं श्री दर्शन पर जाते हुए स्थायी एवं सत्संगी गुरुमुखों को जब सफेद वस्त्र धारण किए हुए देखा तो अनायास ही उनके मुख से निकला अपरंपार। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की महिमा अपरंपार है। कुछ प्रेमियों ने श्री चरणों में विनय की कि श्री परमहंस अद्वैत मत श्री आनंदपुर में श्री परमहंस स्वयं विराजमान है। उन्होंने अपने निवासियों को हंस बना दिया है। हंसों की डारें, कतारें और श्री आरती पूजा एवं श्री दर्शन का दिव्य नजारा हमें मानो बैकुंठ से बढ़कर खुशी प्रदान कर रहा है। श्री आनंदपुर में शरणागत परिवार एवं अन्य कम शिक्षित शरणागतों के लिए पाठशाला बनी हुई थी। आपने पाठशाला के साथ साथ सबके लिए रामायण, गुरबाणी, संत वाणियों को कंठस्थ करने का आदेश दिया। यहाँ के प्रबंधक बाईजी से फरमाया कि हमारे शरणागत हर क्षेत्र में आदर्श बनने चाहिए। प्रत्येक मंगलवार को इनसे याद की हुई वाणियां सुनी जाएं और शेष थोड़ा थोड़ा याद करने को भी कहा जाए। चूंकि श्री आनंदपुर में सेवा का सिलसिला अधिक होने के कारण इस ओर अधिक समय देना कठिन था। आप स्वयं 6 मास पश्चात एक बार सब गुरुमुखों से धार्मिक पुस्तकों में से कंठस्थ किए हुए दोहे व चौपाइयों की परीक्षा लेते, पुनः उस पर नंबर भी अंकित करवाते हैं। स्वयं श्री दर्शन देकर सबको पेपर बांटते। उस समय सबके मुंह से यही निकलता कि देखो, माता पिता भी अपने बच्चों से इतना हित नहीं करते जितना हमारे श्री गुरु महाराज जी हम सेवकों का ध्यान रखते हैं।
गुरुमुख शरणागत चलते फिरते उठते बैठते दोहे चौपाइयों को कंठस्थ करते। ऐसा प्रतीत होता कि मानो हर समय यहाँ पर प्रभु गुणगान एवं महापुरुषों की वाणियों की धुन गूंज रही हो। हर समय सेवा सुमिरन दर्शन श्री गुरु महिमा के मधुर गीतों से भरा वातावरण आनंद से पूर्ण पावन सौरभ बिखेरता। ये सब प्रताप आपका अपने प्रेमियों के प्रति अनन्य स्नेह के कारण था। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी के समय में वह उनसे पहले कुछ गुरुमुख भक्त सर्वस्व समर्पण कर शरणागत रूप में सेवा कर रहे थे। उन्हें साधु वेश प्रदान करने की आप श्री पंचम पातशाही जी की मौज उठी। उनमें से कुछ भक्त अंदर सेवा में लगे हुए थे। भक्त गोविंद जी महात्मा आत्मखंडानंद जी, भक्त बलराम जी महात्मा योग सत्यानंद जी, भक्त मोटूमल जी महात्मा आत्म दयानंद जी, भक्त जगन्नाथ जी महात्मा योग प्रेमानंद जी, भगत धर्मदास जी महात्मा अनमोल विवेकानंद जी तथा अन्य कुछ अधिकारी गुरुमुखों को तथा समय यथा समय साधु वेश प्रदान करते गए। जिस दिन आप गुरुमुखों को साधु वेश प्रदान करते उस दिन अंतर मन से प्रफुल्लित होकर वचन फरमाते कि हमने आज परमहंस दयाल जी की अथाह मौजों की लहरों में एक डुबकी लगाई है। उन महात्मा जनों को अपूर्व आनंद की अनुभूति होती और वे अहोभाग्य मनाते हुए आभार प्रकट करते। श्री गुरु महिमा के भजन गाकर श्री अनंतपुर में हर्षोल्लास का एक पर्व बन जाता है। साधु वेश प्रदान करते हुए आप हर बार विशेष प्रवचन फरमाते हैं। आपने श्री वचन फरमाए, गुरुमुखों, श्री अनंतपुर दरबार भक्ति परमार्थ एवं साधना का दरबार है। यहाँ पर रहने वाले सब प्रेमी जिज्ञासु साधु हैं जो कि 24 घंटे साधना में लगे हुए हैं। साधना भी वही कर सकते हैं जो अपने इष्ट देव श्री सदगुरुदेव जी के बतलाए हुए आदेश अनुसार जीवन व्यतीत करें। तो हर एक इंसान साधना करे या साधु बन जाए ऐसा नहीं है। अपने ख्यालों से ना कोई साधु बन सकता है और ना ही साधना कर सकता है। खाली वेशभूषा पहनना लेने से या साधु का लिबास पहन लेने से तो साधु नहीं बन जाता। जैसा कि संत मलूकदास जी ने अपनी वाणी में कहा है कि साधु सही अर्थों में वो है देश फकीरी जे करे मन नहीं आवे हाथ। देश फकीरी जे करे मन नहीं आवे हाथ। दिल फकीर जे हो रहे साहिब दिल के साथ। अगर साधु का वेश पहन लिया और मन को काबू नहीं किया तो वह साधु नहीं। साधु सही मायनों में वही है जिसने साधना करके मन को जीत लिया है, जिसके अंदर सद्गुण भर गए हैं। सत्पुरुषों महापुरुषों ने फकीर का मतलब 4 अक्षरों में बयान किया है। फकीर के 4 शब्द अलग अलग हैं। वे इस प्रकार हैं। फे अर्थात फाका। फे अर्थात फाका। फाका किसको कहते हैं? इसका मतलब ये नहीं कि आदमी बिल्कुल भूखा रहे। इस तितिक्षा में लक्ष्य भी पूरा ना हो और जान भी गंवा बैठे। इतना भोजन करे कि जिससे शरीर का काम चल सके और आत्मिक उन्नति का काम भी हो सके। जरूरत से अधिक खाए ना खाए।
जरूरत से अधिक ना खाए, क्योंकि शरीर ही एकमात्र कल्याण का साधन है। इसकी हिफाजत करना भी इंसान का फर्ज है। 2. किनायत। किनायत अर्थात सब्र, संतोष। जैसी वस्तु मिल जाए उस पर संतुष्ट रहे, इधर उधर देखकर ईर्ष्या और तृष्णा ना बढ़े। 3. यादे इलाही अर्थात मालिक की याद, जो सतगुरु की तरफ से शब्द मिला हुआ है उसका नित्य प्रति अभ्यास करना, यानी नित्य नियम से भजन सुमिरन करना। 4. रियाजत अर्थात उपासना करना। जो इस दरबार के नियम बनाए गए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, भजन अभ्यास और दर्शन ध्यान, इनको नित्य प्रति श्रद्धा सहित करना। जो इन विचारों को दिल में धारण करेगा वह सही मायनों में साधु है। वह अपने लक्ष्य को पूरा कर सकेगा और जीवन की सफलता पा लेगा। प्रत्येक गुरुमुख को ये समझना चाहिए कि मेरा साधु बनने का प्रयोजन है क्या है। साधु वेश लिया तो इसमें विशेषता हो जाती है। साधु का लिबास कोई मामूली लिबास नहीं, इसे भगवा भी कहते हैं, अर्थात भगवान का वेश है। इसे भगवा भी कहते हैं, अर्थात यह भगवान का वेश है। इसलिए भगवे कपड़े की कदर करनी चाहिए। दोहा। निर्वैरी निकामता स्वामी सेति स्नेह। निर्वैरी निकामता स्वामी सेति स्नेह, विषया से न्यारा रहे साधन का मत ये। श्री साहिब कबीर साहिब। साधु का क्या लक्षण है? जो अपने आप को साधु की श्रेणी में गिने और वैर विरोध से न्यारा रहे, किसी प्रकार की इच्छा ना हो, कामना रहित रहे, मालिक से प्यार करे, अपने इष्ट देव के प्रति गहरा प्यार और श्रद्धा हो और विषय विकारों से दूर रहे। ये सब लक्षण होना अति अनिवार्य है। जो विषयों से दिल लगाएगा उसका मालिक से प्यार नहीं होगा। कोई कहे कि मेरा विषयों से भी प्यार है और मालिक से भी, ये उसका ख्याली पुलाव और धोखा है। महापुरुष जी को चेतावनी देते हैं कि आज्ञा के दायरे में रहो, इससे इंसान की सुरती निर्मल होगी। शुद्ध हृदय वाले को घट में मालिक के दर्शन होंगे, वही निर्मल आत्मा परमात्मा से एकाकार हो सकती है। उसी के जन्म जन्मांतरों के बंधन टूट सकते हैं। इंसान को इसी प्रकार का जीवन बनाना है जिससे इंसान की अपनी जिंदगी भी सुखमयी बनती है और जो लक्ष्य धारण किया है उसकी भी पूर्ति हो जाती है। वे अपने संपर्क में आने वालों का भी सही मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस प्रकार साधु बनने के लिए जो लक्ष्य को समझाकर आपने नई जागृति प्रदान की, आपने महान उपकारों और नए कायाकल्प से जीवन में स्फूर्ति भर दी। हर गुरुमुख के दिल में लक्ष्य को पाने की लगन दिनों दिन बढ़ती गई। आप कुछ समय उपरांत अधिकारी संस्कारी गुरुमुखों को साधु वेश प्रदान करते रहे। ये भी एक विशेष दूरदरगाही मौज को संपन्न करते हैं। जनवरी सन 1973 का नया वर्ष श्री आनंदपुर में मनाया गया। प्रेमियों ने उमंग एवं उल्लास से नव वर्ष का स्वागत किया। श्री आनंदपुर को उस समय के उपलब्ध साधनों के अनुकूल सजाया गया। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि जितनी अधिक और सुर में साज सज्जाएं करनी हो
वे श्री परमहंस अद्वैत मंदिर एवं श्री अनंत शांति भवन तथा अनंत शांति धाम में की जाए। केले के पत्तों को गेट के दोनों ओर रखकर आम के पत्तों से तोरण बनाकर और पुष्पों से सजाकर स्थान स्थान पर रखा गया। कलश अपनी सुंदरता से आकर्षक बने हुए थे। श्री प्रातः श्री आरती पूजा के पश्चात श्री दर्शन खुले। आपके शीश के चारों ओर किरणों की स्वर्णिम आभा बिखरा। सूर्य देव भी श्री दर्शन करते हुए मुस्कुरा रहे थे। उस सुनहली धूप में आपका तेजस्वी मुखमंडल प्रेमियों के हृदय में नूरानी छवि की झलक से हर्षा रहा था। श्री वचन फरमाए, गया पुराना साल अब आ गई नए साल की बारी। गया पुराना साल अब आ गई नए साल की बारी। सबके मन में लालसा अब सुख मिलेगा भारी। सुख मिलने के तरीके का संत ये राज बताते हैं। नाम भक्ति की करे कमाई में सच्चे सुख को पाते हैं। सदग्रंथों व सदशास्त्रों ने, संतों की वाणियों ने ये शोध कर परिणाम निकाला है कि अगर सुख मिलता है तो वह नाम व भक्ति की कमाई से ही मिलता है। नाम व भक्ति की दौलत एकत्र करने से इंसान सुखों से माला माल हो जाता है, खुशियों से भरपूर हो जाता है। दुनिया की और चीजों में जो सुख है वह नाम मात्र है, केवल सुनने के लिए है, अनुभव करने के लिए नहीं है। क्षण मात्र के लिए जिसे सुख व जिसे सुन व देख लिया तो वह सुख नहीं है। कहते हैं ये मीठे फल जहर भरे हैं, सुख थोड़ा विपद घनेरी। दुनिया के सामानों का सुख नाम मात्र को भासता है, वह स्थिर नहीं है। शाश्वत आनंद और सुख इंसान सत्पुरुषों की संगति में आकर नाम और भक्ति की कमाई करके ही प्राप्त कर सकता है। ये सब इतिहास बन जाता है। महापुरुषों की वाणियां बताती हैं, तारीख तुम्हें बतलाएगी दुनिया में खुशी का नाम नहीं। तारीख तुम्हें बतलाएगी दुनिया में खुशी का नाम नहीं। जिस दिल पे हवस का सिक्का है उस दिल के लिए आराम नहीं। दिल में तो दुनिया के सामानों की हवस और कामनाएं भरी हुई हैं और चाहता है मुझे सुख मिले, शांति मिले। ये कैसे संभव है? तारीख उसकी गवाह है। पुराने इतिहास बताते हैं कि इनमें खुशी नहीं है। जब तक दिल में दुनिया की हवस है तब तक दुनिया की खुशी नहीं मिल सकती। उन्होंने खुशी का राज बतला दिया। कहते हैं जो दिल हवस से पाक हुआ, दुख दर्द उसका सब दूर हुआ। जो दिल हवस से पाक हुआ, दुख दर्द उसका सब दूर हुआ। जिस दिल में नाम की लगन लगी वह खुशियों से भरपूर हुआ। यही एक नुक्ता है कि जिसके दिल में हवस है, कामनाएं हैं, उस दिल को कभी आराम व चैन नहीं मिल सकता। जो हवस और वासनाओं से पाक हो गया और जिसने दिल में नाम और भक्ति की लगन को बसा लिया, उस प्रेमी का दिल खुशियों से भरपूर हो जाता है। गुरुमुखो, खुशी, सुख व शांति सबको चाहिए। चाहे कोई भिखारी है, चाहे कोई गृहस्थी है, चाहे कोई साधु है, त्यागी है या वैरागी है। आम लोग भी जद्दोजहद करते हैं तो वह भी सुख के लिए। ऋषि, मुनि, योगी, तपस्वी भी सुख शांति की भी कामनाएं करते हैं। मगर अंतर क्या है? आम दुनिया झूठे सुख के लिए अपना सारा कुछ निछावर कर देती है, तन मन धन की बाजी लगा देती है। गुरुमुख जन तन मन धन की बाजी लगाते हैं, परंतु वे यह समझते हैं कि सत्पुरुषों की संगति में आने से ही वह शाश्वत सुख मिल सकेगा, जिसके पीछे फिर कोई दुख नहीं है।
इसलिए गुरुमुख जन इस बात के पारखू होते हैं। उन्हें सत्पुरुषों की संगति में आकर निरख परख हो जाती है कि किस चीज में सुख है और किस चीज में दुख है। उनके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। वे फिर निर्णय करके उसी चीज को ही चाहते हैं। बाकी दुनिया की चीजें उपयोग में लाने के लिए हैं, दिल में बसाने के लिए नहीं है। दिल में बसाने वाली चीज केवल मालिक का नाम ही है। मालिक की भक्ति ही सत्य वस्तु है। इसलिए गुरुमुख जन जिन्हें ज्ञान चक्षु मिल गए हैं, वे सच्चे नाम की दिल में अभिलाषा रखते हुए, झूठ को दिल से त्यागते हुए संसार में विचरण करते हैं। वे अपनी जिंदगी सुख रूप बना लेते हैं और इस लोक में भी सुखी होते हैं और परलोक भी संवार लेते हैं। नव वर्ष के उपलक्ष्य में श्री दर्शन करने आए हुए एक भगत जी ने श्री चरणों में विनय की कि भगवान, हमारा परिवार लंदन में रहता है। जब हम उन्हें फोन द्वारा आपकी लीला या श्री वचन सुनाते हैं तो वे आत्म आनंद की अमृत का रसपान करते हुए विनय करते हैं कि ऐ श्री आनंदपुर वासी अंतर्यामी हृदय सम्राट, हमारे हृदय की पुकार को कब सुनोगे। हमारी आत्मा भी श्री दर्शन की आतुरता से प्रतीक्षा कर रही है। परीक्षा मत लो, प्रतीक्षा समाप्त करो। विनय करते हुए वह और सब आसपास खड़े हुए प्रेमी भावुक हो गए। आपने फरमाया कि भगत जी, जितनी व्याकुलता और आत्मिक प्यास उनकी बढ़ी हुई है, उससे कहीं अधिक हमें अपनी रूहों के से मिलने के लिए बेकरारी है। अब इंतजार की घड़ियां शीघ्र समाप्त होंगी। हम तो उन्हें कितनी बार झलक दिखाते हैं, उनकी आंतरिक मांग साक्षात श्री दर्शन की भी पूरी हो जाएगी। सबने एक स्वर में कहा, हैप्पी न्यू ईयर। आपने भी श्री मुख से फरमाया, गॉड इज एवरीवेयर। इतना स्नेह, इतनी समीपता पाकर प्रेमी गदगद मुक्त कंठ से गुरु गुणगान करने लगे। दिव्य शक्ति नर रूप में सद्गुरु मर्त्य लोक में आते हैं। अथक परिश्रम से जीवों को लक्ष्य पथ दर्शाते हैं। प्रेमी प्रीतम का खेल निराला लीला कर दिखलाते हैं। स्वयं ढूंढ कर रूहों को अपने संग मिलाते हैं। प्रत्येक गुरुमुख प्रेमी एवं जिज्ञासु जिसने भी पूर्ण श्रद्धा विश्वास से भक्ति का पथ अपना लिया, गुरु आज्ञा को सर्वोपरि मान लिया और प्रभु प्राप्ति के मग पर स्वयं को मिटा दिया, उसने सद्गुरु की संपूर्ण कृपा को पा लिया। सद्गुरु उस सेवक के जन्म जन्मों के साथी बन जाते हैं और उस सेवक को एक रूपता की स्थिति तक पहुंचा देते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अटूट संबंध अगले पाठ में। अटूट संबंध। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। तेरे सार शब्द की तरफ प्रभु सब ग्रंथ इशारा करते हैं। इसकी पावन शुभ महिमा को सब संत उचारा करते हैं। तेरे सारे शब्द की तरफ प्रभु सब संत इशारा करते हैं। तेरे शब्दों में ध्यान लगाते जो वो रंज मुसीबत क्या जाने। तेरे शब्दों में ध्यान लगाते जो वो रंज मुसीबत क्या जाने।
हर हाल में वो खुशहाल रहे, थोड़े में गुजारा करते हैं। हर हाल में वो खुशहाल रहे, थोड़े में गुजारा करते हैं। तेरे शार शब्द की तरफ प्रभु सब ग्रंथ इशारा करते हैं। पाई है जिन्होंने ये नेमत, मशकूर है तेरी रहमत के। पाई है जिन्होंने ये रहमत, मशकूर है तेरी रहमत के। परमारथ के राही तुझको दिन रात पुकारा करते हैं। तेरे सार शब्द की तरफ प्रभु सब ग्रंथ इशारा करते हैं। सतगुरु तेरे दरबार से जिनको निरख परख की है आँख मिली। सतगुरु तेरे दरबार से जिनको निरख परख की है आँख मिली। वो सूरत शब्द की धारा में जीवन को निखारा करते हैं। तेरे सार शब्द की तरफ प्रभु सब ग्रंथ इशारा करते हैं। मस्तक वो मुबारक है जिनको तेरी चरण कमल रज मिल जाए। मस्तक वो मुबारक है जिनको तेरी चरण कमल रज छू जाए। कोई भाग्यवान बिरले गुरुमुख तेरे चरण पखारा करते हैं। कोई विरले भाग्यवान गुरुमुख तेरे चरण पखारा करते हैं। तेरे सार शब्द की तरफ प्रभु सब ग्रंथ इशारा करते हैं। तेरी चरण शरण पाने के लिए दासा कितने मेरे जैसे। तेरी चरण शरण पाने के लिए दासा कितने मेरे जैसे। दो चार नहीं 10 20 नहीं कई जन्म सहारा करते हैं। दो चार नहीं 10 20 नहीं कई जन्म सहारा करते हैं। तेरे सार शब्द की तरफ प्रभु सब ग्रंथ इशारा करते हैं। इसकी पावन शुभ महिमा को सब ग्रंथ उचारा करते हैं। तेरे सार शब्द की तरफ प्रभु सब
ग्रंथ इशारा करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सुंदर सुंदर दर्शन देने वाले भगवान की जय। अंतर्यामी भगवान की जय। घट घटवासी भगवान की जय। भक्तों के भगवान की जय। संतों के सरताज की जय।